अरे क्यों, क्या हुआ फिर? अरे जिस जगह से हम लोग महीना का लाखों कमा सकते थे, आप उसी जगह का 25,000 रुपया लेके खुश हो गए। दांत निकाल कर बैठे हैं घर में। पैसा तो मेहनत करने से आता है ना, बैठने से थोड़ी ना आता है। बैठने से सिर्फ पेट बाहर आता है, समझे? अरे चुप रहो तुम, मेरा बाप बनने का कोशिश मत करो, समझे? हम तुम लोग का बाप है। क्या बोलना है, सीधा सीधा बोलो। अरे अपना दुकान आप चाचा को रेंट पे दिया है ना, ओपनिंग में गए थे ना अभी हम दोनों। चाचा ढाबा खोला, ये तो पता ही होगा आपको। अरे हमको पता है, एग्रीमेंट करके साइन करके हम ही दुकान दी है, तुम नहीं दिया। अरे तो ये भी पता होगा आपको कि चाचा का दुकान बहुत चल रहा है। ओपनिंग के दिन ही कस्टमर का लाइन लगा हुआ है। हम लोग अपने आँख से देखते हैं, आँख से। गाड़ी से आया कस्टमर, गाड़ी से। 4 चक्का का गाड़ी कभी आप देखे? चाचा की दुकान पे उससे कस्टमर उतर के ढाबा में खाना खाने आता है। हम लोग के सामने कितने का गल्ला हो गया आपको पता है? अंदाज भी है? हमको तो लगता है 25,000 रुपया तो हम लोग के सामने उसका गल्ला हो गया होगा। जितना आपको रेंट दिया होगा उतना 1 घंटा में कमा लिया। अब तो उसका दुकान फ्री में हो गया ना, पूरा महीना बैठ के कमाएगा। हम लोग को क्या मिलेगा? ठेंगा। अरे चुप रहो तुम दोनों को वहाँ पे हम ओपनिंग में भेजे थे, आंख लगाने नहीं भेजे थे दूसरे का धंधा में। और जहाँ तक बात है सेल का, तो ओपनिंग के दिन सबका सेल होता है। आदमी तो न्योता देता है ना अपना रिश्तेदार को, जान पहचान वाला लोग को, कि नया ढाबा खोल रहा है, नया दुकान खोल रहा, आइएगा। तभी आया लोग सब। कल से देखना कैसे दुकान का ग्राहक कम हो जाता है, और हफ्ता होते होते कस्टमर खत्म हो जाएगा। तब तुम दोनों को समझ में आएगा कि एक दिन दुकान चलने से उसको दुकान चलना नहीं बोलते हैं। 1 हफ्ता के बाद जाओगे ना, तो उसका खाना के ऊपर मक्खी भिनभिनाते हुए नजर आएगा, कस्टमर नहीं दिखेगा। लेकिन हम इतना साल धंधा किए ना, हम बुड़बक नहीं है, समझे? हमको पता है कहाँ क्या धंधा चलेगा, क्या नहीं चलेगा। अरे पापा, आपको कुछ नहीं पता है। आप क्या सोच रहे हैं खाली हम लोग सेल देख कर आए उसका? कस्टमर लोग का रिव्यू भी लिए कि कैसा लगा खाना, अगली बार आइएगा कि नहीं आइएगा। तो कस्टमर लोग बोला इतना कम दाम में इतना स्वादिष्ट और बढ़िया खाना दे रहा है, ऐसा खाना तो घर में खाने को नहीं मिलता है। और हम लोग ऑफिस वाला है, रोज यहीं आकर खाएंगे, कहाँ जाएंगे? बल्कि बोला हम लोग अपना रिश्तेदार दोस्त को भी बोलेंगे कि यहीं आकर खाना खाओ। कस्टमर लोग का बात सुनकर हमको तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा का ढाबा इतना चल जाए कि वो वहाँ पर बिल्डिंग खड़ा कर दे आपका जगह पर। अरे चुपड़ा, बिजनेस का ABCD आता नहीं है, चला हमको सिखाने। अरे हम लोग को ABCD नहीं, XYZ भी आता है, समझे? अभी भी समय है आपके पास, चाचा से दुकान वापस ले लीजिए। हम लोग यही धंधा करके कमाएंगे, मोटा पैसा आएगा घर में। हम और काला कद्दू भी तैयार है गल्ला पे बैठने के लिए। और आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा, आप कपड़ा बेचिए ना, हम दोनों देख लेंगे, दोनों भाई। अगर हाँ बोलिएगा तो चाचा से बात करें हम लोग। अरे चुप करो तुम, चुप करो, पढ़ाई करो, फालतू बकवास मत करो, समझे? बैठे बैठे हम लोग को 25,000 मिल रहा है, कम होता है। दूसरा का धंधा में आंख मत लगाओ, समझे? हमको पता है कितना उसका दुकान चल रहा है, नहीं चल रहा है। और चलेगा भी तो अपना नसीब का खाएगा, हम लोग का नसीब का थोड़ी ना खाएगा। दिमाग मत खराब करो, रात हो रहा है, जाके सो जाओ। और एक घोड़ा का तो देख रहा है, पापा बोल रहे थे कि 1 दिन दुकान चलेगा। अभी हम लोग 10 दिन बाद आए, अभी भी चचा का ढाबा कितना बढ़िया चल रहा है। देख रहा उस दिन से भी ज्यादा भीड़ है, और कई कस्टमर तो वही लग रहा है जो उस दिन भी था, यानी रिपीट कस्टमर आ रहा है। और पापा को लग रहा था चचा का दुकान नहीं चलेगा, ऐसे ही होगा। देख रहा है ना बड़ा का, तो चचा बुढ़ा होकर नोट छाप रहा है अकेले, एक लेबर लगाया और अपने अकेले है, इतना पैसा कमा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? 25,000 महीना लेने आ रहे हैं, वसूली करने आ रहे हैं। हमको तो अब शर्म लग रहा है कि अपना दुकान होकर हम लोग नहीं चला पाए। अरे यार, हमको तो दिख रहा है, हम अंधा थोड़ी ना है जो कह रहे। देखो हम रोज आते चाचा के ढाबा पे, देख के जाते कितना कस्टमर है। जिसको नहीं दिख रहा उसको दिखाना, करो पापा का फोन और उनको यहाँ पे बुलाओ, दिखाओ उनको सच्चाई कि चाचा कितना नोट छाप रहे बुढ़ाओं के, और जवानों के नोट नहीं छाप पा रहे। फोन करो। हाँ क्या हुआ, काला कद्दू काहे कॉल कियो? पापा ढाबा के पास है, ये मैटर हो गया है। मैटर हो गया? मैटर हो गया तो हम लोग उससे क्या मतलब है? चाचा रेंट पे लिया ना, वो सल्टेगा। तुम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तुम लोग घर आ जाओ। अरे पापा, जिसके साथ मैटर हुआ है ना, वो हम लोग का दुकान तोड़ रहा है, चचा से लड़ाई हो गया उसका। आप जल्दी आ जाइए, नहीं तो फिर दुकान टूट जाएगा, तो फिर चचा आपको रेंट नहीं देगा। अरे क्या कह रहा है? दुकान तोड़ रहा है? दुकान उसका बाप का है क्या? अभी आते हम, छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे काला कद्दू, मस्त पापा को बेवकूफ बनाया, ऐसे नहीं आते, आप तो दौड़ के आएंगे। ऐ पागल काला कद्दू, तुम बोला यहाँ लड़ाई हो रहा है, दुकान तोड़ रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया से बैठ के खाना खा रहा है। यही तो दिखाना है आपको कि देखिए सब बढ़िया से बैठ के खाना खा रहा है। कोई बोला तो 1 हफ्ता के बाद में मक्खी नजर आएगा। अब मक्खी नजर आ रहा है कि आदमी नजर आ रहा है? देखिए थोड़ा, अब बढ़िया बढ़िया गाड़ी भी नजर आ रहा है। देख रहे हैं ना कितना लंबा लाइन लगा हुआ कार का। बुढ़ा अकेला कितना कमा रहा है, हम लोग आपका 2 नौजवान बच्चा सब 25,000 रुपया ले रहे हैं आप। अरे तुम लोग को बोले ना दूसरा का बिजनेस में आंख मत लगाओ, चलो घर। अरे पापा एक बार
दिमाग से ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा क्या लॉस कर रहे हैं आप। अरे देख तो हमको भी रहा है, इस लोगों को क्या बताए। जब से ये लोग हमको बताया था तब से रोज हम भी आते हैं इसका ढाबा देखने। इसके पास कस्टमर घटने की जगह बढ़ रहा है। बेकारी इसको दुकान दिए, काश हम ढाबा कर लिए होते। अब इस लोग को बोलेंगे तो मेरा बेइज्जती करेगा, एक्टिंग करना होगा इस लोग के सामने। अरे हमको सब दिख रहा है, चलो यहाँ से। अरे हमको समझ में नहीं आता पापा, आपको क्या हो गया? आपको दिखाई नहीं दे रहा है चाचा हम लोग का दुकान पे ढाबा खोल के कितना कमा रहा है? आप देख के भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे देखो, हम कोई नजरअंदाज नहीं कर रहे, समझे? हम देख चुके हैं, हमको भी पता है चाचा का ढाबा बहुत चल रहा है। और हमको भी एहसास हुआ है कि अगर हम लोग वहाँ पे ढाबा खोले होते तो हम लोग के पास इससे भी ज्यादा कस्टमर आता, क्योंकि हम लोग का मोहल्ला वाला लोग वहाँ नहीं ना जा रहा है। हम लोग खोलते तो हम लोग का मोहल्ला का लोग भी हम लोग के यहाँ आता, क्योंकि हम लोग का अच्छा संबंध है सबके साथ। आप 11 महीना से पहले बुढ़ा से खाली भी नहीं करवा सकते हैं, 11 महीना तक इंतजार करना होगा, क्योंकि एग्रीमेंट 11 महीना का बना हुआ है। जैसे 11 महीना पूरा होगा बुढ़ा को बोलेंगे दुकान खाली करो, फिर हम लोग ढाबा स्टार्ट करेंगे। और उसके यहाँ जो खाना बनाता है ना उसी को नौकरी पे रखेंगे, 2000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। टेस्ट लोग को पसंद आ गया, लोग आएगा, हम लोग का दुकान चलेगा, लाखों में कमाएंगे। अरे पापा, आप तो पूरा गणित जोड़ के रखे हैं, हमको लगा आप ध्यान ही नहीं दे रहे। चलिए बढ़िया, आपको समझ में तो आया। अब 11 महीना जिस दिन पूरा होगा ना उस दिन हम खुद आके आपको याद करवाएंगे। अरे तुमको याद करने का जरूरत नहीं है, हमको भी याद रहेगा, हमको भी जल्दी से ढाबा ओपन करना है। प्रणाम भाई साहब। हाँ कद्दू जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे आ गए आज? आप तो ओपनिंग के दिन भी नहीं आए थे, 11 महीना के बाद सीधा आप मेरा ढाबा पे आए हैं। अब आ गए तो बैठिए, बढ़िया खाना खिलाते हैं आपको। आप तो मेरा ओपनिंग का रसगुल्ला भी नहीं खा के गए, बताइए। मिलेगा आपको भी, मिठाई वगैरह बढ़िया मिलेगा, बैठिए न, लगाते हैं। अरे भाई साहब, हम खाने नहीं आए हैं, कुछ जरूरी बात करने आए हैं आपसे। अरे हमको पता है क्या जरूरी बात है, यही ना 11 महीना पूरा हो गया है, अब आपको 10% बढ़ा के देना है, भाड़ा मिल जाएगा। जैसे रात में ढाबा बढ़ाएंगे वैसे ही आपका बैंक खाता में हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे। चिंता क्या करते हैं आप? आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, जो रात में उठ के आ गए पैसा का बात करने के लिए? अरे नहीं नहीं भाई साहब, वो बात नहीं है। हाँ तो क्या बात है बताइए? 2 रोटी ला मक्खन लगा के। ढीला बाबू, 2 रोटी दो सर को मक्खन लगा के। अरे बड़ा देख क्या रहा खड़ा होके, सुनाई नहीं दे रहा, चिल्ला के बोल रहा है 2 रोटी दो सर को मक्खन लगा के। देख रहे कद्दू जी कितना टेंशन है हमको। हमारा भी लड़का वगैरह होता तो मदद हो जाता हमको, अकेले पड़ गए ना तो दिक्कत हो रहा है। हिसाब वगैरह भी कैसा मिला, बहरा सुनता नहीं है, बहुत टेंशन में रहते हैं हम। हाँ आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे ना, क्या बात करने आए थे आप? अरे चाचा, रोटी के साथ कढ़ाई पनीर भी भेजवा दीजिए। अरे हाँ हाँ सर, कढ़ाई पनीर हाफ प्लेट या फुल प्लेट सर? हाफ प्लेट चाचा। अच्छा हाफ प्लेट। अरे बड़ा सुना, कढ़ाई पनीर भी चाहिए सर को, हाफ प्लेट कढ़ाई पनीर लगा। हाँ तो कद्दू जी आप कुछ कह रहे थे, कहिए। अरे हम तो तब से कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप सुन कहाँ रहे? अरे सुनेंगे, कस्टमर का पहले सुनना पड़ता है ना। अब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो ध्यान देना पड़ेगा ना। अब ध्यान नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? अब पैसा नहीं मिलेगा तो आपको हम भाड़ा कैसे देंगे बताइए? मेरा स्टाफ तो सुनता नहीं, हमको तो सुनना पड़ेगा, कस्टमर का भी सुनना पड़ेगा, आपका भी सुनना पड़ेगा। सारा गज हम ही को है ना, कस्टमर का भी सुने, आपका भी सुने। चलिए सुनाइए, क्या बोलना है? अरे हम सुनाना नहीं चाहते, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। हाँ तो कीजिए ना, हम सुन रहे हैं। अरे भाई साहब, 11 महीना हो गया है ना, तो हम सोच रहे थे कि 15% ले ले, दे देंगे। आपका दुकान मेरे लिए बहुत लकी है, फुर्सत ही नहीं मिलता है पत्नी से बात करने के लिए भी। आप समझ ही रहे होंगे, पत्नी से बात नहीं कर रहा है, फिर भी तंदुरुस्त है हम इतना उम्र में, तो कितना लकी होंगे हम। मेरा पत्नी दिन भर सोना खरीदते रहता है, इतना हम कमाई कर रहे हैं यहाँ से। मिल जाएगा 15% आपको। अरे भाई साहब, 15% का बात नहीं है, हमको दुकान चाहिए। अरे कद्दू जी, खाना मांगे होते तो दे देते, आप तो गलत टाइम पे गलत चीज मांग रहे हैं ना। दुकान कैसे दे सकते हैं हम? चलिए मान लिए आदमी को दूसरा का धंधा देख के लालच हो जाता है, आपको हम 20% बढ़ा के देंगे भाड़ा, क्या चिंता करते हैं? 25,000 दिया करते थे, 30,000 रुपया देंगे आपको। अरे बात वो नहीं है भाई साहब, हमको लालच नहीं हुआ है, मेरा बच्चा लोग बड़ा हो गया है ना, उस लोग भी धंधा करवा के देना है। देख रहे ना आजकल जॉब नहीं मिल रहा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, तो हम सोचे धंधा खुलवा देते बच्चा लोग को। बच्चा लोग भी जिद कर रहा, अब अपना जमीन पे धंधा नहीं करवाएंगे तो क्या रेंट लेके करवाएंगे? 11 महीना का आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था, इसीलिए हम आपको याद करवाने आ गए कि दुकान खाली कर दीजिए, मेरा बच्चा लोग कुछ काम काज करना चाहता है। हमसे कहता है पापा अब हम लोग अपना खर्चा अपने करना चाहते हैं, हम लोग को भी पॉकेट मनी चाहिए, लेकिन अपने मेहनत का पॉकेट मनी कमाना बच्चा लोग को, इसीलिए हम सोचे आपको बता दे कि कल से दुकान खाली कर दीजिएगा। अरे बाप रे बाप, 11 महीना पहले बच्चा आपका 12 साल का था, 11 महीना में बड़ा हो गया, धंधा करने लायक हो गया। वाह, और इतना ही पॉकेट मनी कमाना खुजली हो रहा है उस लोग को, तो मेरे यहाँ भेजिए ना, हमको आदमी का जरूरत है। देख रहे ना कितना दिक्कत हो रहा, ऑर्डर बहुत आ रहा, आदमी नहीं है मेरे पास। दोनों लड़का को मस्त सैलरी देंगे हम, जाइए। और कुछ चाहिए? और मेरा कस्टमर सब जो है ना, वो टिप भी बढ़िया देता है, 25-25 रुपया देता है एक एक कस्टमर। अंदाज लगाइए सबरे से कितना कस्टमर आता होगा, कमाएगा बच्चा लोग अच्छा, बेच दीजिएगा, ठीक है? और सुनिए, ऐसे नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता,
आप बैठिए ना, रसगुल्ला खिलाना, ओपनिंग के दिन में नहीं आए थे आप, और कढ़ाई पनीर आपको भी खिलाएंगे। अरे भाई साहब, आपका बात तो बिल्कुल सही है, हमको बच्चा लोग का पॉकेट मनी चाहिए था, आप सैलरी देने के लिए तैयार है, हमको और क्या चाहिए, और आप रेंट भी बढ़ा के देने वाले हमको। लेकिन सुनिए ना, हमको रेंट 40% बढ़ा के दीजिए, 35,000 रुपया दीजिए हमको कम से कम। और बच्चा लोग को सैलरी कितना दीजिएगा ये भी बताइए। अरे 35,000 दिया आपको चाहिए, बच्चा लोग को सैलरी देंगे 12,000 रुपया। अरे 15-15 कर दीजिए, बच्चा लोग जवान है, बढ़िया से काम करेगा। चलिए भाई, दिए 15,000 रुपया एक एक लड़का को, टिप भी मिलेगा बच्चा लोग को। देखिए 35,000 भाड़ा मिल रहा है, एक एक लड़का को 15,000 दे रहे, 30,000 वो हो गया, 30, 35, 65,000 रुपया, और टिप अलग मिलेगा। मेरे यहाँ ग्राहकी का कमी नहीं है, 25 रुपया 20 रुपया ऐसे टिप देता है, कोई कोई 100 रुपया भी देता है, क्योंकि मेरे यहाँ गाड़ी से उतर के खाने वाला ग्राहक सब है, समझे ना। सैलरी से ज्यादा महीना का टिप कमा लेगा वो लोग, 20-25 हजार वो कमा लेगा, 90-95 हजार आ जाएगा आपको। लेकिन मोटा मोटी आप 80,000 पकड़िए, 80,000 से कम नहीं आएगा आपको। घर बैठ के गड्डी गिनिए ना, मेहनत क्या करना है आपको दुकान खोल के, मेहनत हम कर रहे हैं बुढ़ा आदमी होके। आप जवानी का मजा उठाइए, बच्चा लोग को भी जवानी का मजा उठाने दीजिए। जवानी में मजा नहीं उठाएगा तो क्या बुढ़ापा में उठाएगा? बुढ़ापा में उस लोग को ढाबा खुलवा दीजिएगा, कोई बात नहीं। देख रहे हैं आप कितना परेशानी होता है बिजनेस करने में, इतना परेशानी झेल नहीं पाएगा ना आपका लड़का लोग। जवान बच्चा सब है आपका, 11 महीना में बड़ा हो गया, 13 साल का बच्चा है आपका। थोड़ा मस्ती मौज करने दीजिए, पैसा मिलेगा, कमाएगा, खर्च करेगा, कहाँ बिजनेस में फंसा रहे हैं। अरे ठीक है भाई साहब, आप बहुत बढ़िया ऑफर दिए हमको, हम लड़का लोग को कल ही से भेजते हैं आपका ढाबा पे। चलिए हम बैठते हैं, खिलाइए कढ़ाई पनीर और रसगुल्ला वगैरह। नहीं नहीं, अब ढाबा बनाने का समय हो गया, आप लेट कर दिए, अब बच्चा लोग को भेज दीजिएगा। आपने आया मेरा ढाबा लेने के लिए और फ्री का रसगुल्ला चाहिए, बच्चा लोग को जॉब अलग दे रहे हैं, पैसा अलग दे रहे हैं, फिर भी फ्री का रसगुल्ला खाएगा, लालची कहीं का। नजर लगाया मेरा बिजनेस में, ऐसा लालची लोग को उसका औकात दिखा देते हैं, हम नौकर बना के रखते हैं, मालिक बनने नहीं देते हैं। मेरा धंधा छीनने आया है। क्या हुआ पापा, चचा से बात किए? कल से खाली करेंगे चचा दुकान? अरे नाम भी मत लेना दुकान खाली करवाने का, तुम लोग के कहने पे चलेंगे ना तो रोड पे भीख मांगेंगे, समझे? 80,000 का नुकसान हो जाता, समझे? चाचा हम लोग को मस्त ऑफर दिया, महीना का 80,000 रुपया घर में आएगा, समझे? पता है क्या ऑफर मिला? चाचा बोला है तुम दोनों को नौकरी देगा, 15-15 हजार रुपया मिलेगा दोनों को, समझे? वेटर का काम करना है, और टिप अलग मिलेगा, 20-25 रुपया कस्टमर देता है टिप, और उसके पास हजारों कस्टमर आएगा महीना में, मोटा पैसा कमाओगे। बोला सैलरी से ज्यादा वेटर टिप का कमाता है मेरे यहाँ, समझे? और हमको 35,000 रुपया देगा भाड़ा का, कम होता है, 80-90 हजार रुपया आराम से आएगा। कल से काम पे चले जाना, समझे? अरे वाह पापा वाह, हम सोचे थे हम लोग मालिक बनेंगे, लेकिन आप हम लोग का दुकान में ही हम लोग को नौकर बना दिए। वो चाचा आपको हड्डी फेंका और आप उठा के चाटने लग गए। आपको इतना गणित नहीं आता है क्या? वो बुढ़ा कह रहा है कि 80,000 रुपया मेरे यहाँ का वेटर कमा लेगा और दुकान मालिक कमा लेगा, तो बुढ़ा कितना कमा रहा होगा सोचे है कभी? लाखों में कमा रहा होगा, 20-25 लाख रुपया छाप रहा होगा, और हम लोग को लॉलीपॉप दे दिया चूसने के लिए। आपका गणित फेल होगा, लेकिन हम लोग तो गणित का ट्यूशन लेते हैं ना, हम लोग का गणित अच्छा है, उतना भी खराब नहीं है। मेरा कहना मानिए, दुकान खाली करवाइए। अरे चुप पागल चुप, बोले ना दुकान खाली कराने का नाम मत लेना, तुम लोग को नौकरी करना पड़ेगा, समझे? धंधा करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तुम लोग नहीं कर पाओगे, हमको भी पता है, और ये ढाबा वगैरह में तो और मेहनत करना पड़ता है, समझे? तुम लोग से होगा? बुढ़ा को हम देख के आया कितना मेहनत करता है, बात करने का फुर्सत नहीं था, 2 शब्द हमको बोलना था उतना, उसके बाद फुर्सत नहीं था, बार बार कस्टमर बीच में बोल रहा था, कभी बोलता है कढ़ाई पनीर दो, कभी बोलता है मक्खन वाला रोटी दो, और स्टाफ भी बह रहा था उसका, कितना मेहनत कर रहा है, तुम लोग से होगा? बैठे बैठे 80-90 हजार रुपया आएगा, उसी में खुश रहो, ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है। जाओ जाके सो जा, कल से दुकान पे जाना है तुम लोग का काम करने, जाओ। अरे बाबा, ये घोड़ा का तो जाएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मेरा जन्म मालिक बनने के लिए हुआ है, नौकर बनने के लिए नहीं। अरे मेरा भी जन्म मालिक बनने के लिए हुआ है, नौकर बनने के लिए नहीं। अरे तुम दोनों का जन्म जूता खाने के लिए हुआ, और अभी तुम लोग जूता खाएगा। जाओगे नौकरी करने ना उसके यहाँ, तब धंधा करना सीखोगे और पता चलेगा ढाबा कैसे चलाया जाता है। चले हो बिना एक्सपीरियंस के मालिक बनने, चलो जाके सो जाओ।